फिर एक नई वीडियो के साथ आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिपाही की माँ, जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ पाठ है। इस वीडियो में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इस पाठ से जितना ऑब्जेक्टिव आने लायक प्रश्न है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। लगभग आपका 30 प्रश्न देखेंगे, जो कि इस पाठ से जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले से पूछा हुआ है और जितना ऑब्जेक्टिव पूछने लायक प्रश्न है वो भी इस वीडियो में देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो पहले से पूछा हुआ प्रश्न है इस वीडियो में वो भी प्रश्न देखेंगे, और जो पूछने लायक प्रश्न है आने वाला जो कि 2025 में, वो भी प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न दिया है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा कि सिपाही की माँ जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा, मोहन राकेश। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया आपका तो बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। ठीक है, जो बिस्नी है वो किस एकांकी की पात्रा है, जैसे पैर तले की जमीन, या लहरों की राजहंस, या अंधेरे धुंधरे। ठीक है, अंधे धुंधरे। चौथा नंबर विकल्प में दिया सिपाही की माँ। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिपाही की माँ ही, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि मानक की माँ का नाम क्या था, ये आपको बताना है। यह भी प्रश्न आपका पूछा हुआ प्रश्न है। मानक की माँ का नाम क्या है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, पहला विकल्प में दिया कुंती। ठीक है, पहला में दिया है कुंती, दूसरा में दिया है मुन्नी, और तीसरा में आपका दिया है बिस्नी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बिस्नी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि मानक किसु युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने लड़ने वार्मा गया था। ठीक है, जैसे पहला विकल्प में दिया कि प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, या कारगिल विश्व युद्ध में, कारगिल का युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया कि सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा अस्तु प्रस्तुत की गई है। पहला विकल्प दिया है बाप बेटे का, या माँ बाप का, या माँ बेटी का, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक हैं, ये बताना है। जो मोहन राकेश है उनके द्वारा कौन सा पाठ किताब जो लिखा हुआ, जैसे दिया पहला विकल्प में कि सारिका। ठीक है, पहला नंबर में दिया है सारिका, दूसरा नंबर में दिया है सरिता, और तीसरा नंबर में दिया है कि अस्मारिका। ठीक है, तीसरा नंबर दिया है अस्मारिका। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा जो किताब है जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। पहला में दिया है कि इंसान के खंडहर, बी नंबर में दिया है कि फौलाद का आकाश, सी नंबर ऑप्शन में दिया है कि आषाढ़ की एक दिन, डी नंबर ऑप्शन दिया कि दरियाई घोड़ा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दरियाई घोड़ा इनका लिखा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर याद करना क्या है, ये तीनों आपको याद करना है। ठीक है, ये तीनों आपका याद करना है। शायद दूसरा लेखक 3 ठो दे देगा और एक इनका दे देगा, पूछ देगा इनमें से कौन सा जो कि कृति मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ, ऐसा भी दे सकता है। ठीक है, इसलिए आपको ये तीनों याद करना है। ठीक है, ये तो इनके द्वारा नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर सही ऑप्शन आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि दरियाई घोड़ा इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया आपका निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है।
राकेशु लिखा है लेकिन यहाँ पर राकेश पढ़ेंगे, गलती टाइप हुआ है। ठीक है, दिया कि निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है, ये बताना है आपका। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया आपका कि किसकी माँ पागल हो गई है, ये भी आपका प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट भी यही प्रश्न है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। किसकी माँ पागल हो गई है, ये बताना है। मानक की माँ पागल हो गई है, या सिपाही की माँ पागल हो गई है, या चौधरी की माँ पागल हो गई है, या दीनू की माँ पागल हो गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिपाही की माँ पागल हो गई थी। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है 10 नंबर प्रश्न है आपका कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है, ये आपको बताना है। जो कि ये भी आपका परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट भी प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 16 वर्ष। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 14 वर्ष। ठीक है, मुन्नी का उम्र कितना हो गया था, 14 वर्ष हो गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला में दिया है आभा, दूसरा में दिया है बिमला, सी नंबर में दिया है कुंती, और डी नंबर ऑप्शन में दिया है कि माधुरी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कुंती होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है कि मन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला में दिया है राशन के लिए, पहला नंबर ऑप्शन में दिया है राशन के लिए, दूसरा में दिया है पेंशन के लिए, तीसरा में दिया है चिट्ठी के लिए, और चौथा ऑप्शन में दिया है किसी अन्य कार्य के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चिट्ठी के लिए गाड़ी के पीछे जाती है। ठीक है, चलिए अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे ही वीडियो अगर बनाएं तो आप सभी के मोबाइल पर नोटिफिकेशन तुरंत जाए और आप लोग को रिवीजन हो जाए। ठीक है, देखिए परीक्षा बहुत नज़दीक है, जितना आप सभी को रिवीजन करना है, रिवीजन करोगे तो ही फायदा रहेगा, यानी नहीं तो परीक्षा में जाने के बाद क्या होगी, पछतावा होने लगेगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से एक एक प्रश्न का ज़्यादा चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और 30 प्रश्न हैं और वीडियो 1 घंटा का हो जाएगा, तो अच्छा भी नहीं लगे। ठीक है, इस वीडियो में 1 से 2 बार देखिए, ताकि आपको रिवीजन करना है, जितना बार रिवीजन करोगे उस रिवीजन को फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग पार्ट बाई पार्ट को रिवीजन करा रहे हैं, जितना हर पार्ट से ऑब्जेक्टिव बनने लायक है हम लोग वीडियो के द्वारा आप सभी को रिवीजन कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और रिवीजन करोगे तो आप ही लोग के लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न दिया है कि डाक गाड़ी, ये तो बता दिए हैं, हाँ सॉरी नहीं बताना है, दिया है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन जाती है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन जाती है चिट्ठी के लिए, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है, तो मुन्नी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न दिया है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला नंबर में दिया है पानी, चाय, खाना, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पानी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया कि ईसाई हसाई, ठीक है, ईसाई हसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती हैं, ये आपको बताना है। रुपया, या चावल दाल, या कपड़े, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या मांगती है? चावल और दाल मांगती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, 16 नंबर प्रश्न दिया है कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा? कुंती ने कहा था, या चौधरी ने कहा था, या ईसाई लड़की ने कहा था, या दीनू ने कहा था? ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ईसाई जो लड़की थी वही बोली थी। ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए समझिए कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को रिवीजन करना है। जितना रिवीजन करोगे इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। जो प्रश्न याद है वो तो बेहतर है, लेकिन जो नहीं याद है उसको याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, याद करोगे तो आपको परीक्षा में बहुत आसानी से वहाँ पर आप विकल्प को सही लगा लेंगे। लेकिन जो प्रश्न याद नहीं करोगे तो उस विकल्प को आपको संभावना में रहेगा ये सही होगा या वो सही होगा। ठीक है, इसलिए जितना बार रिवीजन करिए ताकि परीक्षा में आप लोग को कोई समस्या ना हो। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न दिया कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? ठीक है, पहला में दिया है बुधवार को, बी नंबर ऑप्शन में दिया है कि बृहस्पतिवार को, या सोमवार को, या मंगलवार को, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मंगलवार को भविष्यवाणी की थी। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ एग्जाम में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न दिया है कि कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों को आगे डाल दूंगा? ये आपको बताना है। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, पहला में दिया है मानक, या सिपाही, या दिन्नू, या चौधरी, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सिपाही। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया 19 नंबर प्रश्न है कि किसके कौड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? ये आपको बताना है। बंतों को, या तारों को, या धनों को, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तारों को जो मोती थे वो क्या करते थे? चमकते थे। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न दिया कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सी जो कृति है जो कि मोहन राकेश की नहीं है? ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इतिहास और आलोचना, जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। बाकी ये एक और ज़िंदगी ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, अंधेरे बंद कमरे ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, और अंधे अधूरे ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, आधे अधूरे, अंधे नहीं आधे अधूरे ये भी लिखा हुआ है। लेकिन ये जो सी नंबर ऑप्शन है ये इतिहास का आलोचना ये लिखा हुआ राकेश, मोहन राकेश के द्वारा नहीं है। ठीक है, ये भी याद करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है 21 नंबर प्रश्न दिया है कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह के लिए गया है? ये आपको बताना है कि जो सिपाही की माँ है वो एकांकी संग्रह के लिए गया है, बताना है। उसर, पहला नंबर विकल्प में दिया है उसर। ठीक है, बी नंबर में दिया है कि भोर का तारा। ठीक है, और सी नंबर ऑप्शन में दिया है कि रेशमी टाई, और डी नंबर ऑप्शन में दिया है कि अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी कि अंडे की छिलके तथा अन्य एकांकी। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? बताना है। जो मुन्नी थी और मानक थी इन दोनों का माँ की नाम क्या है? बताना है। कृष्णा। ठीक है, पहला नंबर में दिया है कृष्णा, बी नंबर ऑप्शन में दिया है किशनी, और सी नंबर ऑप्शन में दिया है बिस्नी, और डी नंबर ऑप्शन में दिया है कि बिमली। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बिस्नी होगा। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अगर रिवीजन अच्छी तरीक़ा से हो रहा होगा तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त को भी भलाई हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अगर जो आपका प्रश्न याद है वो तो अच्छा है, लेकिन जो नहीं याद है उसको याद करने की कोशिश करें, ठीक है। ये सब प्रश्न बार बार पूछने लायक प्रश्न है, और वो भी प्रश्न है जो कि पूछा हुआ प्रश्न है, और वो भी प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बता रहे हैं जो कि पूछने का चांस है, ठीक है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बार देखना है, ताकि आप लोग को रिवीजन करा हो जाए, ठीक है। इसीलिए हम लोग पार्ट बाई पार्ट आप सभी को जितना ऑब्जेक्टिव हर पार्ट से बनने लायक है, हम लोग वीडियो के माध्यम से आप सभी के यहाँ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया है 23 नंबर प्रश्न दिया है आपका कि किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि, ठीक है, फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, ये आपको बताना है, ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है, पहला नंबर विकल्प में दिया कि हंसते हुए मेरा अकेलापन में बताया गया है, या प्रगति और समाज में बताया गया है, या सिपाही की माँ में बताया गया है, या ओ सादा नीरा में बताया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग अभी किस पाठ के रिवीजन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो सिपाही की माँ। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 24 नंबर प्रश्न दिया है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। जो कि पाठ के लेखक हैं मोहन राकेश, उनका जन्म कब हुआ था, ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिए 2021 में और 2016 में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो इनका जन्म हो जाएगा 8 जनवरी 1925 में, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सी जो पाठ हैं जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करना। इस वीडियो के माध्यम से जो ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आपको डायरेक्ट नहीं विकल्प चेंज और नहीं प्रश्न चेंज, सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। सारा का सारा प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा जानवर और जानवर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न दिया दोस्त कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी, ये आपको बताना है, ठीक है। लाहौर में, या बर्मा में, या बंगाल में, या जापान में, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बर्मा में लड़ाई हो रही थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, ये आपको बताना है। जो मोहन राकेश की एकांकी हैं उनका शीर्षक क्या है, ये आपको बताना है। माने कहने का मतलब कि जो मोहन है वो कौन सा पाठ लिखा हुआ है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिपाही की माँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सिपाही की माँ कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। सिपाही की माँ कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सिपाही की माँ इसमें हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बिशन देई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बिशन देई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, ये आपको बताना है। जो सिपाही की माँ है उनकी समक्ष में जो कुंती है वो क्या है, वो कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। बिसनदेई की बहन है, या सिपाही की माँ है, या पड़ोसिन है, या मुन्नी की मौसी है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी कि बिस्नी का पड़ोसिन है। कौन है, पड़ोसिन है। जो माँ एकांकी है उनके कुंती कौन है, पड़ोसिन है, ठीक है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड लास्ट प्रश्न है, दिया है कि रावेश जाया होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। जो रावेश होता है
वो जाया होता है ये आपको बताना है। किस में होता है? तो रेशमी चादर में होता है, ठीक है, या ऊनी चादर में होता है, या मोटे सूती की बुनी चादर में होता है, या कंबल में होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मोटे सूती की बुनी चादर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, लास्ट प्रश्न है दोस्तों। लास्ट प्रश्न है आपका दिया है कि किसके काड़ों के मोती तारों की तरह चमकते थे। ये तो ऊपर आपको प्रश्न बताइए किया है, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाए, ठीक है। यानी कि तारों के मोती जो थे क्या होते थे? चमकते थे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आप यहीं लास्ट करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।